मदर के साथ मैरिज करवाने के बाद एक और मैरिज करी। तो यहाँ पे आई वॉज द ओनली चाइल्ड, लेकिन दूसरी फैमिली में उनके 3 लड़के थे। तो मेरे फादर जो थे मेरे को ऐसे लगता था, एक्चुअली मे भी उनके माइंड में नहीं, लेकिन मेरे को ऐसे लगता था कि वो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं क्योंकि मैं गर्ल हूँ, वो अपने लड़कों को ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो चीज़ मेरे माइंड में स्टक कर गई। फिर धीरे धीरे जैसे मैं बड़ी, फिर मेरे को वाकई क्रिटिसिज्म होना शुरू हो गया रिलेटिव से, हमारी फैमिली को, मेरे मदर को लेके, मुझे लेके, कि मेरे को क्वेश्चनिंग शुरू हो गई कि वाई ऐसा क्यों हुआ, क्यों मतलब तुम्हारे फादर चले गए, क्यों ये सारा कुछ होना शुरू हो गया। रिजेंटमेंट, गुस्सा वो भरता गया कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ये, वाई, कि बाकियों के साथ क्यों नहीं, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ इसलिए हो रहा है। देन धीरे धीरे वो गुस्सा, वो सारा कुछ मेरे को कभी कोई मतलब अच्छा नहीं लगता था। मैं कहती थी नहीं, रिश्तेदार हो गए सारे कि नहीं यार नहीं। फिर धीरे धीरे फ्रेंड्स बनने शुरू हुए, ठीक है, वो मेरे को अच्छे लगने शुरू हो गए, ठीक है। मैं अप्रूवल सीकिंग में पड़ गई कि सारे अप्रिशिएट करें, मुझे इंपॉर्टेंस दे, क्योंकि घर में तो कोई देता नहीं है। तो मेरे को ना वो अच्छा लगना शुरू हो गया। फिर ऐसे यूजिंग स्टार्ट हो गई मेरी। यूजिंग में तो ऑब्वियस ही बात है, जैसे एरिया से मैं आ रही हूँ वहाँ पे पंजाब में अगर कोई लड़की एडिक्ट है तो इट्स मतलब बहुत बड़ी बात है ना ये। तो मेरी मदर ने मुझे बहुत क्रिटिसाइज़ किया, उन्होंने मेरे को कभी सपोर्ट नहीं करी, ठीक है। फिर मेरे फादर ने तो ऑब्वियसली करना ही था, रिलेटिव्स ने बहुत ज़्यादा, मेरी मम्मा ने तो यहाँ तक मेरे को बोल दिया कि तू चले जा, बस मेरे को तू चाहिए ही नहीं है घर में, गेट लॉस्ट फ्रॉम माई हाउस। फिर धीरे धीरे वो सारा कुछ बहुत ज़्यादा मैसी होना शुरू हो गया, इतनी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई कि मेरे को समझ ही नहीं आ रही थी। मेरे को बार बार मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि भगवान ने मुझे लड़की बनाया क्यों है, मैं लड़का होना चाहिए थी, मेरे को लड़की क्यों बनाया, कि ये मेरे लिए एक शराप है कि मैं लड़की हूँ। मेरे को ऐसा फील होना शुरू हो गया। फिर देन उसके बाद इतना ज़्यादा प्रॉब्लम के बाद मेरे को फिर NA का मैसेज मिला। फिर मैं फेलोशिप में आई, एंड जब मैं फेलोशिप में आई मेरे को ना बहुत सारी, जैसा मैंने सुना था, मेरे को बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी कि कहते हैं कि यहाँ पे सब लोग समझते हैं आपको, है ना, बाहर वाले नहीं समझते, ये समझते हैं। जब पहले कुछ मैं अपने एरिया में मैं ओनली फीमेल मेंबर हूँ, कोई और है नहीं है, तो पहले तो सबने मेरे को बड़ा पैम्पर किया ना, वो पिंक क्लाउड्स एंड ऑल, सबने बड़े प्यार से, हाँ फीमेल मेंबर है ये। तो मुझे भी ऐसा लगना शुरू होगा कि शायद ये ऐसे ही चलेगा, थ्रू आउट माई रिकवरी ऐसे ही चलेगा। लेकिन थोड़े टाइम के बाद मुझे ना, जैसे मेरे बॉन्ड्स बनते गए मेंबर्स के साथ, तो मुझे अब कुछ चीज़ें सुनने में आई ना, अगर मैं किसी के साथ बैठ रही हूँ या मेरा किसी के साथ, मेंबर के साथ इमोशनल बॉन्ड है या कुछ भी है, उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा वो किया गया ना, हाईलाइट टाइप किया गया, न्यूज़ ही बना दी, है ना। तो वो चीज़ मेरे को ना फील होनी शुरू होगी कि यार इनको तो मुझे समझना चाहिए ना कि आप लोग मेरी स्ट्रेंथ बनो, मेरे को खींच क्यों रहे हो नीचे। तो फिर भी मेरे को फील होता था कि यार नहीं, मेरे को क्या करूं मैं ऐसा, ठीक है, कि सब मेरे को अच्छा बोले। फिर भी मेरे दिमाग में यही था कि मैं ऐसा क्या करूं कि सब मेरे को ना मेरी अच्छी इमेज में अच्छा बोलूं। लेकिन थोड़े टाइम के बाद लोगों के मास्क उतरने शुरू हुए। वही जो मेंबर्स मेरे पास आते थे, वी सपोर्ट यू, वी लव यू, वो धीरे धीरे उतरने शुरू हुए जैसे। और मुझे बहुत हर्ट हुआ कि यार इनको मैं अपना कहती थी ना, और यही वो बंदे जो सबसे ज़्यादा मेरी बातें कर रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। मैंने आप लोगों से यार ये उम्मीद नहीं करी थी। मेरा ऐसा हो गया था। फिर एक बार आफ्टर मतलब काफ़ी टाइम के बाद, फेलोशिप में आने के आफ्टर 6-7 मंथ्स, मुझे फिर से वो थॉट मेरा शुरू हो गया कि मैं लड़की क्यों हूँ यार। अगर भगवान ने मुझे धरती पे लेके आए हो, ठीक है, तो मुझे नशा क्यों करवाया है। अगर मैंने नशा किया तो मैं फेलोशिप में क्यों हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए नहीं बनी है। ये मेरे को जज करते हैं, ठीक है, मेरी मतलब उल्टी सीधी चीज़ें, उसके साथ जा रही है, उसके साथ घूम रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। तो वो चीज़ मेरे माइंड पे बड़ा स्ट्रेस आ गया था उस चीज़ का। तो मैंने ये सोच लिया था कि मैं फेलोशिप में नहीं जाऊँगी। बट थैंक्स टू माई स्पॉन्सर, उन्होंने मेरे को बोला कि देख, मीटिंग रूम्स में तू अपने लिए जा रही है, ठीक है, वहाँ पे चाहे कोई भी ना आए, लेकिन तू अपनी सीट से नहीं हिलेगी। और मैंने उनकी बात मानी। मैंने सोच लिया कि मैंने नहीं हिला, ये जो मर्जी करें, क्योंकि मेरे को क्लीन रहना, इनका कुछ नहीं जाएगा।
फिर प्रॉब्लम्स मुझे आएंगी। इनका कभी कुछ नहीं जाना है, ठीक है, ये बातें बनाएंगे, आज बनाएंगे, कल बनाएंगे, कल को कोई और लड़की आ जाएगी उसकी बनाएंगे ना, तो मेरे को रहना है। लेकिन फिर भी कहीं ना मेरे पे बड़ा प्रेशर था इस चीज़ का कि मैंने एक्चुअली मैं फिर से अप्रूवल सीकिंग में पड़ गई थी, ठीक है। तो उस चीज़ का प्रेशर, ऊपर से इतनी अपने बारे में इतना कुछ सुनना, ठीक है, कि करेक्टर वाइज मैनी थिंग्स, कई चीज़ें अब सुनी ही नहीं जा रही थी मुझसे। लेकिन फिर आई ऑलवेज प्रे टू गॉड कि प्लीज़ भगवान मुझे ना क्लीन रहना है, मुझे गंदगी में नहीं जाना है, जो मर्जी हो जाए, लेकिन मुझे उधर नहीं जाना है, प्लीज़ कुछ तो इस चीज़ का करो। और धीरे धीरे मैं स्ट्रॉन्ग बनती गई, है ना। अब कोई बोलता है मेरे को या कुछ कहता है तो मेरी सीधी सी लाइन होती, सी हाउ फेमस आई एम, सारे मेरी बातें ही कर रहे हैं, तो वो चीज़ ना मेरे को इफेक्ट नहीं करती। मेरे को यही लगता है, अब मैं यही लाइन बोलती हूँ सबको, देखो मैंने कितने लोगों के माइंड ऑक्यूपाइड रखे हैं, बिकॉज मैं उस चीज़ का वो अगर मैं प्रेशर लूँगी ना, किसी का कुछ नहीं जाएगा, मेरा माइंड सेट खराब होता है, किसी का कुछ नहीं जाता है, ठीक है। तो मेरे को क्लीन रहना है, ठीक है, मेरे को अप्रूवल नहीं चाहिए, मुझे सेकंड पर्सन से अप्रूवल नहीं चाहिए कि मैं ठीक हूँ, ठीक है। जो किसको जो बोलना है बोलो, ठीक है, एंजॉय, ठीक है। एंड नाउ आई स्टार्टेड एंजॉइंग इट ठीक है, कि मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। बट रिकवरी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मैनी थिंग्स, ठीक है, मेरे को। एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ मेंबर्स, सभी मेंबर्स का बड़ा थैंक्स है जो फर्स्ट डे से मेरे साथ है और मुझे उन्होंने सपोर्ट करी है, जिन्होंने मे बी अगर वो नहीं होते तो मैं यहाँ पे आज नहीं खड़ी होती, और मे बी मैं ये नहीं होती जो मैं आज हूँ। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ठीक है, नेगेटिव पार्ट्स भी आए हैं, लेकिन पॉजिटिव भी इसका बहुत है कि नाउ अब मुझे फ़र्क पड़ना क्रिटिसिज्म से बहुत कम हो गया, बहुत रेयर। अब मेरे को दुख होता है जहाँ से मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि वो क्रिटिसिज्म करेगा, वहाँ मेरे को दुख होता है, वैसे नहीं होता। मेरे को बोल रहे हैं कोई बात नहीं, छोड़ो ना, कि मेरे को अपने ऊपर फोकस करना है, मुझे अपना देखना है कि मेरे को रिकवरी में कैसे ग्रो करना है, मेरे को क्या करना है, मेरे लिए क्या ज़रूरी है, वो मैंने देखना है। क्रिटिसिज्म बीइंग अ गर्ल मैंने बचपन से जैसे सहा है, ठीक है, मे भी आगे भी वैसा होगा, मेरी शादी होगी, कई चीज़ें होंगी, लेकिन एनए ने मुझे ये चीज़ सिखाई है कि मुझे इसे ओवरकम कैसे करना है, क्रिटिसिज्म को ओवरकम कैसे करना है। सो थैंक्स टू एनए एंड आई एम वेरी हैप्पी टुडे एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी चांस टू शेयर, ठीक है। और मेरे को नेक्स्ट मंथ 2 years हो जाएंगे 14 Feb को। Keep coming back. और sorry, I'm really happy and I'm enjoying my recovery and प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत ही आती रहती है, लेकिन एनए हमें ये सिखाता भी है कि उन प्रॉब्लम्स से कैसे ओवरकम करना है। ओवरऑल इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।